हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ टीवा बीकॉम 6 सेम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये लेक्चर नंबर 1 है। आज इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला बाय हार्ट है तो ये चैप्टर 2 मिनट का है और बहुत इजीली और कन्वीनियंटली हो जाता है। पहले की वीडियो भी चेक करें, प्रोसेस कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। आई बटन में सारी वीडियो है, लिंक में भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मैंने। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंडर रिटर्न ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, वो भी एक चैप्टर हुआ है हमारा। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इंट्रोडक्शन समझेंगे तो बाकी चीज समझ में आएगी। तो इसमें है टोटल कॉस्ट वेरिएंस, यानी खर्चा बताना है आपको। 3 पार्ट है इसके अंदर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 2 पार्ट है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यानी आपको ये 3 चीज कैलकुलेट करनी है। और सेकेंड पार्ट है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर भी 2 पार्ट है, लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको टाइम भी बोलते हैं, एफिशिएंसी भी बोलते हैं, और लेबर रेट वेरिएंस, यानी लेबर का 3 पार्ट है। एक चीज और है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यह हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे लिए 2 पार्ट है, मटेरियल और लेबर का। तो पहला कुछ समय हम मटेरियल पे करेंगे, फिर लेबर पे, फिर कंबाइन भी करेंगे। ये चीज को समझना। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझे। फॉर्मूला हिस्सा क्या है हमारा फॉर्मूले का। तो बच्चों फॉर्मूले में 3 चीज मैंने अभी बताया, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपका। एक्चुअल फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का शुरू होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फुल फॉर्म दिया है मैंने, बाद में शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। यानी ये हिस्सा मेन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये मेन फॉर्मूला है। प्राइस वेरिएंस में भी यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, इसको बाइफिकेट करेंगे। यानी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से भी मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल प्राइस से भी मल्टीप्लाई होगा। तो बाइफिकेशन के साथ इस तरह से आएगा। यूसेज का भी वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसको बाइफिकेट करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये मेन हिस्सा है, मैक्सिमम हम लोग ये कवर अप करेंगे। और आपने ये तीनों जो कैलकुलेट किया है ये राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करने का, वेरिफिकेशन करने का हमेशा क्या फॉर्मूला है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस और यूसेज दोनों प्लस करेंगे तो कॉस्ट से इक्वल आना चाहिए, तो ये आपका आंसर राइट है। उसी तरह से लेबर का भी है बच्चों। यहां पे आवर्स आएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट। और सेम फंड है यहाँ पे भी। फॉर्मूला आपको समझना है, याद रखना। और ये जो मेन कॉलम है हमारा, ये वाला हिस्सा है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पहले हम मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, लेंदी है थोड़ा। तो इसके अंदर ना आपको कभी कभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं देता है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी फिनिश प्रोडक्ट का, ये रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है, इनटू एक्चुअल आउटपुट। और कभी कभी आपको एक्चुअल प्राइस जैसे ना ये नहीं दिया रहेगा, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार मार्किंग किया है। और लेबर का फॉर्मूला है, लेबर को भी चेक करेंगे हम लोग। फिलहाल लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला। और इसको छोटा और छोटा करेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। ये टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं हर जगह पे, तो इसको बच्चों लिख के भी रखना और इसको बाय हार्ट भी करके रखना। बहुत सिंपल है आपका, और इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग एक सम भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट प्राइस यूसेज। मटेरियल स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1000, एक्चुअल 900, और स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास सामने है,
तो सबसे पहले आपको कॉस्ट वेरिएंस ही निकालना है। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, बाद में माइनस करना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना अपने में 1000 लिख दिया, 1000। स्टैंडर्ड प्राइस 12, एक्चुअल क्वांटिटी 900, एक्चुअल प्राइस 16। अब यहां पे जो मेन खेल है ना मल्टीप्लाई और माइनस का, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो 1000 इंटू 12 1200 हुआ, और 900 इंटू 16 14400। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव की इंपॉर्टेंट है। अब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट यानी ए लिखना है आपको, और पॉजिटिव आया तो फेवरेबल यानी एफ लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड के अंदर। नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इसको ध्यान से चेक करना आपको। यानी और कॉस्ट आपका आ रहा है एडवर्स यानी नेगेटिव है, नेगेटिव यानी एडवर्स, पॉजिटिव यानी फेवरेबल, एफ। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते प्राइस वेरिएंस का। प्राइस वेरिएंस का डिटेल है हमारे पास। ये देखो ये फुल फॉर्म है, और इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया था। क्या बताया था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, फिर ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल क्वांटिटी लिख दो। तो ऐसा करेंगे लेंदी होगा, शॉर्टकट अभी जो इनिशियल इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज किया। देखो एक्चुअल क्वांटिटी को सीधा बाहर कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर दिया, तो आंसर भी उतना ही आने वाला है आपका। तो अगर शॉर्ट होता तो शॉर्ट कर दो। तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बच्चों? 900 है। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 12 और एक्चुअल प्राइस दिया है 16। तो पहले माइनस करना, हमेशा याद रखो पहले माइनस करना। ये आंसर -4 है, तो 900 इंटू -4 आंसर माइनस में आएगा, और आंसर माइनस में आ रहा है तो एडवर्स ए लिखना है। और आप ये फुल बाइफिकेशन करोगे तो भी आंसर 3600 ही आने वाला है। लास्ट वाला देख लेते हैं, यूसेज वाला। यूसेज का भी फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट वाला यूज किया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने बाहर कर दिया, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस को बाहर कर दिया हमने। अब यहां पे भी वही फंडा है, पहले माइनस देखो, ये आंसर प्लस में है ना। 1000 माइनस 900 यानी प्लस 100 आ रहा है, और 1200 इंटू 100 1200 आया, और ये अब प्लस में यानी फेवरेबल हुआ हमारा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, ये चीज समझना है आपको। फॉर्मूला अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट करना है शॉर्ट करें, लेंदी करना है तो लेंदी कर सकते हैं। यहां पे देखो मैंने लेंदी लिखा है मगर मैंने शॉर्ट कर दिया, तो आप इजीली आपको जो कन्वीनियंट लगे वो हिसाब से करें। इंपॉर्टेंट पार्ट है वापिस से ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो ए, पॉजिटिव आए तो एफ। अब हमारा लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है चेक करना कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। यानी कॉस्ट वेरिएंस 2400 है, तो प्राइस और यूसेज प्लस करके 2400 ही आना चाहिए। प्लस है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर देखो 3600 नेगेटिव है और 1200 पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस ही होने वाला है। तो वेरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना साइन को। तो कॉस्ट वेरिएंस मैंने 2400 एडवर्स लिखा है, नेगेटिव एडवर्स यानी नेगेटिव, इज इक्वल टू मटीरियल प्राइस वेरिएंस 3600 नेगेटिव है, 1200 पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस ही होने वाला है, और इसमें से साइन किसका बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा है, यानी आंसर एडवर्स ही होगा। तो 3600 में से 1200 माइनस करेंगे तो 2400 ही आया, या और एडवर्स ही आया। एडवर्स है तो एडवर्स ही आना चाहिए, नेगेटिव है नेगेटिव ही आना चाहिए, यानी आपका ये जो कैलकुलेशन है ये सही है। तो ये बेसिक सम था आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेट पार्ट करेंगे, डिटेल अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको डिटेल ढूंढना पड़ेगा। मेन होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, तो वो ढूंढना है हमें। तो बेसिक होप सो समझ में आ रहेगा। साइन पे ध्यान देना बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।